हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 6:57। आज है 16 दिसंबर और हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 19 दिसंबर, जो है एक मंडे का दिन। आज के दिन आपको शीट थोड़ी सी अलग लगेगी क्योंकि ये मेरी खुद की शीट बनाई हुई है जो यहाँ से आती है, जो मैंने ऑलरेडी बहुत पहले ऑटोमेटेड किया हुआ है। लेकिन मैं डेटा जो है वो वाली शीट से इसलिए बताता हूँ, जो विशु सर अपलोड करते हैं उसका रीज़न ये है कि लोग जो है उसके साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और लोगों को समझ में आता है। आज के दिन जो है वो डेटा लेट अपलोड करने वाले हैं और मुझे जो है आज रात को जाना है जल्दी बाहर, तो मैंने सोचा कि मैं आपको मेरे शीट से डेटा बता दूं, उसके साथ साथ मैं आपको एनालिसिस बता दूं कि आपको बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है मंडे के दिन। तो वीडियो को हमने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था। टेलीग्राम पे हमारा बहुत सिंपल डिस्कशन था। गाइज अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोग ये सर्च कर सकते हैं द टैग -रमीश शेख, जिसके अंदर 2092 सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज़ गलती से भी कोई फेक चैनल ज्वाइन नहीं कर लेना, क्योंकि इसके अलावा मेरा सिर्फ एक ही प्रीमियम ग्रुप है जिसका लिंक जो है वो रिगी से मिलता है और वो मैं इस चैनल के अंदर डालता हूँ। तो हमारा डिस्कशन क्या हुआ था? बहुत सिंपल डिस्कशन था। मैंने बहुत क्लियरली कह दिया था कि रिलायंस के अंदर कोई भी न्यूज़ आए 50-60 पॉइंट्स अगर ऊपर की तरफ भी जाता है तो आपको बाय नहीं करना है, फोमो में आना बंद करो। ऐसा ही होता है, एक न्यूज़ चलाई जाती है उसके बाद में स्टॉक को ऊपर या नीचे लेके जाया जाता है और लोग जो है उसके अंदर फंस जाते हैं हर बार। और आज वही हुआ, रिलायंस ऊपर की तरफ गया और फिर वहाँ से फिर से वो नेगेटिव में ही बंद हुआ। देन कल के वीडियो में डिस्कस हुआ था निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके कि 414 के नीचे रहेगा तो हम सेल साइड में रहेंगे, बैंक निफ्टी के अंदर 43,580 के नीचे रहेगा तो हम सेल साइड में रहेंगे। जैसे ही 43,500 के पास आया और निफ्टी में आई थिंक 430 के आसपास आया, वहाँ पे मैंने मेंबर्स को क्लियर कट सेल कॉल दे दिया था। वहाँ से नीचे की तरफ गया, वहाँ पे ही मैंने बुक नहीं कराया। एक रिबाउंड आया ऊपर की तरफ, मैंने उन लोगों को कहा कि होल्ड करके रखो, निफ्टी बैंक निफ्टी जो है नीचे की तरफ और आएगा। मुझे ऐसा लगा था आज के दिन बैंक निफ्टी शायद 43 के भी ब्रेक कर देगा, लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन निफ्टी ने अपना लो जो है उसको ब्रेक किया, तो वहाँ पे हमने हमारी कुछ क्वांटिटीज़ बुक कर दी है और कुछ क्वांटिटीज़ हमने जो है कैरी फॉरवर्ड कर लिए। और उसके बाद में जब ऊपर की तरफ मार्केट आया, मार्केट ने एक बाउंस दिया, तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था। मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि आपको प्ले कैसे करना है। मुझे समझ में नहीं आता आप लोग कैंडल्स देख देख के आप लोग भूल कैसे जाते हो। नहीं, अगर आपको याद रहता है वीडियो को पिन करो, वीडियो को नेक्स्ट दिन सुबह भी देखो। आज अगर आप वीडियो देख रहे हो आपको याद नहीं रहता है, एक दिन रिविजन करो सुबह के टाइम पे। जस्ट इन केस मार्केट मैंने लेवल्स दिया है ना बाय और सेल का, उसके बहुत ऊपर या बहुत नीचे खुलता है ना, देन उसके बाद में बात अलग हो जाती है। अगर आप चेक करोगे, कल का वीडियो चेक कीजिए और आज बैंक निफ्टी लेवल्स पे कैसा रिएक्ट किया है वो चेक कीजिए। मैंने आपको लो भी यही दिया था, मैंने आपको मार्क करके लो भी यही वाला दिया था 43,078 चाहिए, तो आप कल जाके चेक कर लो। और फिर मैंने कहा था इसके नीचे अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी देन आप ये 42,934 के लिए प्ले कर सकते हो। तो मैं क्लियर था इस मामले में और मैंने आपको सब कुछ क्लियरली ही बताया हुआ था। देन उसके बाद में मैंने आपको सेल करने कहा निफ्टी बैंक निफ्टी, वहां से टॉप से जो हमें मिला है फिर से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बराबर, जब ये यहाँ पे था, यहाँ पे कहाँ पे था, यहाँ पे मैंने आपको सेल करने कहा, वहां से हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने मिला। निफ्टी के अंदर तो और ही तगड़ा फॉल देखने मिला। निफ्टी में यहाँ पे मैंने आपको सेल करने कहा था, यहाँ से नीचे की तरफ आया और शायद थोड़ा टाइम अगर और होता तो 18,200 भी टच कर लिया होता। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा से। डेटा को अगर हम लोग देखें तो देखो, क्लाइंट्स जो है उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग की है, पुट राइटिंग की है और स्टॉक फ्यूचर्स जो है उसको निकाला हुआ है। एफआईएस को अगर हम लोग देखें तो उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स कॉल ऐड किया हुआ है, इंडेक्स पुट जो है उसको बाय किया हुआ है, स्टॉक फ्यूचर्स भी ऐड किए हुए। प्रोस को अगर हम लोग देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग की है, पुट बाइंग की है और स्टॉक फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है। डीआईएस को अगर हम लोग देखें तो उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स पुट ऐड किया हुआ है, स्टॉक फ्यूचर्स निकाला हुआ है। नेट पोजीशन पे आने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ कि आपका आज का दिन कैसा रहा। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वीडियो मैं कैसे बना रहा हूँ। आप लोग प्लीज मुझे फीडबैक दीजिए कि जो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ टेलीग्राम पे वो आपको काम आ रही है या नहीं आ रही है डे टू डे लाइफ में।
क्योंकि अगर वो नहीं आ रही है तो फिर मैं वो चीज़ बंद कर देता हूँ, अगर आ रही है तो फिर मैं उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कॉल्स चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के लिए तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। नेट पोजीशन को हम लोग देखें तो क्लाइंट्स जो है वो यहाँ से हल्के फुल्के बुलिश हो चुके हैं, एफआईएस जो है वो भी यहाँ से हल्के फुल्के बुलिश हो चुके हैं, प्रोस को देखें तो वो यहाँ से बेरिश हो चुके। तो ये वाले बॉक्स को अभी मैं न्यूट्रल रखना चाहूँगा, रीजन बीइंग की क्वांटिटी जो है किसी ने भी इतनी कुछ खास बढ़ाई नहीं है, ना एफआईएस ने कुछ ज़्यादा क्वांटिटीज़ बढ़ाई है, ना प्रोस ने कुछ ज़्यादा क्वांटिटीज़ बढ़ाई है, और क्लाइंट्स ने तो ना के बराबर बढ़ाई है। इंडेक्स कॉल को हम लोग देखें तो इन्होंने क्लाइंट्स जो है कॉल बाइंग बढ़ा ली है, एफआईएस को देखें तो उनकी भी कॉल बाइंग बढ़ चुकी है, प्रोस को देखें तो उनकी कॉल राइटिंग बढ़ चुकी है। यहाँ पे अगर हम लोग देखिए प्रोस वर्सेस एफआईएस है, जिसके अंदर इस बार मैं साथ प्रोस का देना चाहूँगा क्योंकि क्लाइंट्स जो है वो भी बुलिश है। तो इस वाले बॉक्स को मैं न्यूट्रल टू बेयरिश रखना चाहूँगा। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि एफआईएस ने भी जो है यहाँ पे कॉल बाइंग की हुई है। इंडेक्स पुट को मैं देखूँ तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स ने पुट राइटिंग की है, एफआईएस ने पुट बाइंग की है, प्रोस जो है उन्होंने भी पुट बाइंग की है। तो ये वाला बॉक्स जो है ये वाला बॉक्स है बेयरिश। स्टॉक फीचर्स को देखें तो स्टॉक फीचर्स का बॉक्स बेयरिश है जब तक ये 1 लाख के ऊपर नहीं जाता है। तो ये रहा डेटा, डेटा का कंक्लूजन है कि डेटा है बेयरिश। अब इस डेटा को प्ले कैसे करना है, अभी हम जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को अगर हम लोग देखें, यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चेन है 18400 पे, 18300 पे कॉल राइटिंग है और 18200 पे जो है पुट राइटिंग है। तो लेवल्स जो है मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा कि कैसे प्ले करना है। बैंक निफ्टी को चेक करें, बैंक निफ्टी को देखा जाए 43500 पे कॉल राइटिंग, 43300 पे कॉल राइटिंग, 43200 पे जो है पुट राइटिंग है और 43000 पे पुट राइटिंग है। मोस्टली जितना मुझे समझ में आ रहा है ये सब क्लाइंट्स है और ये सब जो है बड़े प्लेयर्स है। तो अब इसको प्ले कैसे करना है, ये है निफ्टी का चार्ट। देखो मैं आपको क्लियर कट समझाता हूँ। 18200 से लेके 135, मतलब 135 टू 200, ये जो जोन है इस जोन के इधर में मेरे सारे शॉट्स को बुक कर दूंगा, पूरी तरीके से शॉट्स को बुक कर दूंगा। फिर मैं रुकूंगा और देखूंगा कि 18100 ब्रेक हो रहा है कि नहीं, और एल्स 18200 ब्रेक हो रहा है कि नहीं। अगर 18200 के ऊपर सस्टेन करता है देन वहां से मैं बाय करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज इसके अंदर। मतलब सिंपल है, इसको आप 132 ही कर दीजिए। सिंपल है, ये वाले जोन के अंदर रहेगा तो ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन है। इसके ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, मतलब नीचे जाता है अपने 50 EMA को टच करता है और ऊपर की तरफ इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, देन मैं बाय अटेम्प्ट करूंगा। स्टॉप लॉस इसके नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो सेल मैं कहाँ पे करूंगा, 18132 के नीचे सेल करूंगा। स्टॉप लॉस इसके ऊपर वापस कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो। क्लियर कर दिया। निफ्टी के अंदर इतना ही है, सिंपल है और कुछ नहीं है। मोस्टली मुझे लगता है, देखो दो सिनेरियो है, यहाँ पे आने के बाद में बाउंस देगा ऊपर तक, ऊपर की तरफ, फिर बाद में आपका फर्स्ट टारगेट होगा ये जोन। अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है देन आपका नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है 350 टू 400। अगर इसके नीचे जाता है देन आपका नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है 18060। ये रही निफ्टी की बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सिंपल आपको रखना है, आज का लो ब्रेक होगा, इसके नीचे रहेगा तो आपको सेल करना है। नीचे की तरफ आपका टारगेट है 934, के बाद में सेकंड टारगेट है 854, थर्ड टारगेट है 739 और उसके बाद में अगला टारगेट जो इसका निकल के आता है वो है 622। अगर मुझे इसके पास मिलता है बैंक निफ्टी तो मैं यहाँ से बाय अटेम्प्ट करूँगा और उसके अंदर बहुत ही सिंपल स्टॉप लॉस है, कोई भी 15 मिनट की कैंडल अगर इधर क्लोज होती है तो। लेकिन अब ये वाले जोन के अंदर क्या था हमारे निफ्टी के अंदर कि इसके अंदर ये वाले जोन में जब आएगा, अगर इसके ऊपर क्लोज करेगा 15 मिनट की कैंडल क्लोज, तब हम बाय करेंगे। इसके अंदर आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा गाइस, इसके लिए मैं हेल्प आउट नहीं कर सकता हूं। इसके अंदर आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि यहां से 42600 से लेके 650 ये जोन से रिवर्सल दे रहा है कि नहीं, इसका ही आप स्टॉप लॉस लगाओगे देन आप बाय करोगे। ऊपर की तरफ फिर सेम आपके टारगेट्स जो है यही हो जाएंगे। क्लियर कर दिया। जस्ट इन केस नीचे नहीं गया, मतलब ये वाला लो ब्रेक कर दिया
और ऊपर की तरफ चला गया। तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा टाइम रुकिए, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब आप बाय अटेम्प्ट करो। आई थिंक मैंने पूरी तरीके से सारा सिनेरियो जो है क्लियर कट आपको बता दिया है। पोजिशनली मैं बियरिश हूँ। मंडे भी मोस्टली मुझे लगता है कि नेगेटिव होगा, कम से कम फर्स्ट हाफ तो नेगेटिव होगा। उसके बाद में अगर बाइंग आती है देन अगर वो बाइंग आएगी तो हम उसको प्ले करेंगे, नहीं आती है हम प्ले नहीं करेंगे। ऊपर की तरफ अभी के लिए मेरा टारगेट देखो, अगर नीचे से ऊपर की तरफ आता है मतलब 18132 या 200 से ऊपर की तरफ आता है तो मैक्स टू मैक्स मेरा टारगेट है 350 से 400। मतलब फर्स्ट टारगेट है 280, उसके बाद में 350, फिर 400। अब रीजन क्या है बाय करने का? क्योंकि मार्केट ओवर सोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मार्केट ओवर सोल्ड होगा, कहा गया, एक मिनट रुक जाइए, कि यहाँ पे मैंने आपको कहा था मार्केट ओवर सोल्ड है, फिर वहाँ से ऊपर की तरफ गया, देन वहाँ से फिर से नीचे की तरफ आया। अगर ये यहाँ से वापस फिर से बाउंस करता है ये वाले जोन से तो मोस्टली वो यहाँ तक है, यहाँ तक जाएगा, देन वहाँ से वो नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो पार्ट है ना, ये सबसे डिसाइडिंग पार्ट है, ये वाला पार्ट, कि एक्चुअल में उसको ये लो तोड़ के वापस नीचे की जर्नी स्टार्ट करनी है या फिर यहां से ऊपर जाके एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है। ओके, तो यहां पे मैं कॉशियस होना चाहूंगा। पोजिशनली मेरा व्यू बहुत क्लियर है, मैं बियरिश हूं, लेकिन ट्रेडिंग जो है वो लेवल्स पे होती है। अगर मुझे लेवल दिखा कि यहां से सेल करना है तो मैं सेल करूंगा, अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बाय करूंगा। अभी तक हमने अच्छा खासा फॉल कैप्चर किया हुआ है, ये वाला पूरा फॉल कैप्चर किया हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर तो जितने भी फॉल आए हैं अभी तक मुझे पूरी तरीके से याद है, वो पूरा कैप्चर किया हुआ है, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, ये सारे फॉल्स कैप्चर किए हुए। कुछ भी चेंजेस हुआ मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा कि आपको प्ले कैसे करना है, और मेंबर्स को तो मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी बताया हुआ ही है। तो ये रहा एफ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।